जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मैं गणेश सुतार गणेश क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कई दिनों से हमारी क्लास नहीं आई थी, इसके कुछ कारण भी थे, जैसे दीपावली, उसके बाद इलेक्शन और बहुत सारे कामों में व्यस्तता थी, उसकी वजह से क्लास नहीं आ पाई। इसलिए मैं आपको हर क्लास में कहता हूं कि सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपकी सबसे महत्वपूर्ण जो सक्सेस में जो योगदान होगा वो सेल्फ स्टडी का ही होगा। इसीलिए मैं हर क्लास में कहता हूँ आप सेल्फ स्टडी कीजिए। मैंने बुक्स सोर्स भी बता दिए, इस बुक से आपको पढ़ना है, आप उसके साथ अनवरत रेगुलर कंटिन्यू आप अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि समय का इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और कभी भी अतीत के गुलाम मत बनिए, भविष्य के निर्माता बनिए, उसी में फायदा होगा। पिछले एग्जाम में आप किसी 2-3 नंबर से रहे हो या आप नहीं हुआ हो सिलेक्शन, तो कोई बात नहीं, आगामी भर्तियां आपका इंतजार करिए और बहुत जल्द भर्तियों का पिटारा खुलने वाला। और उसके साथ हम आज फिर से एक बार चर्चा करते हैं कि कैसे रीट पात्रता और रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे करें। कई बार साथी मैसेज से पूछते हैं सर रीट मेंस की हम तैयारी कैसे करें, पात्रता की कैसे करें। देखिए, मैसेज के द्वारा, भले ही मेरी जगह आप हो, मैसेज के द्वारा उन सारी चीज़ों का रिप्लाई नहीं दिया जा सकता और ना ही सही ढंग से उसे समझाया जा सकता है। आप वीडियो अपने तमाम दोस्तों को शेयर करिए। देखिए, हम चर्चा करेंगे रीट पात्रता। एक बार रीट पात्रता और रीट मेंस, जिसे थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा भी कहते हैं। कई बार साथी कहते हैं सर रीट मेंस क्या है, थर्ड ग्रेड एग्जाम क्या है, रीट मेंस है। रीट पात्रता और जो रीट मेंस मैं कहूंगा, है ना, रीट मेंस मैं कहूंगा, रीट जो थर्ड ग्रेड एग्जाम है, इसकी संयुक्त तैयारी कैसे की जाए। देखिए, रीट पात्रता का एक बार आपको सिलेबस समझना होगा। इसमें अगर आप सब्जेक्ट देखें तो हिंदी, फिर इंग्लिश, यहाँ आपको ऑप्शंस भी आता है भाषा 1 और भाषा 2 का। हिंदी इंग्लिश में भाषा 1 की जगह आप संस्कृत भी ले सकते हो, इंग्लिश में भी संस्कृत ले सकते हो, उर्दू, बहुत सारी भाषाएं आप अपने हिसाब से ले सकते हो। उसके बाद मैथ, मैथ के बाद ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन। उसके बाद कौन सी आती है, साइकोलॉजी। कौन सी आती है, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। ये सारे इसके 5 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 5। ये भी 30 अंक का होता है, ये भी 30 अंक का होता है, ये भी 30 अंक का, ये भी 30 अंक का और ये भी 30 अंक का। यानी कि रीट पात्रता का जो सिलेबस है उसमें टोटल 150 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 150 प्रश्न आते हैं। हर एक जो प्रश्न है 1 नंबर का इसमें होता है। इसमें टीचिंग मेथड्स भी ऐड है। अब आपको क्या करनी है, रीट पात्रता की आप हिंदी कंप्लीट कर लीजिए। बुक्स मैं बताऊं तो आप लक्ष्य की ला सकते हो, या और भी जो 6ठी से 10वीं तक जो चलती है आरबीएससी की, उसे आप ले सकते हो, कोई सी भी लीजिए। इंग्लिश में आप अगर कमजोर है तो किसी टीचर से कर लीजिए, यूट्यूब पर किसी एक ही टीचर से पढ़िए। अलग अलग टीचर से हमें कोई भी क्लास नहीं लेनी है। अगर एक पार्ट को, जैसे मैथ को मुझे पढ़ना है, तो एक ही टीचर से मैं पढ़ूंगा तो उसका ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आप इंग्लिश किसी कमजोर है तो किसी टीचर से ले लो, या इसकी जगह आप कोई और लैंग्वेज है तो उसे आप कंप्लीट कर लीजिए। मैथ को भी आप किसी से कर सकते हो। ये आपके पात्रता से रीट मेंस का भी हो जाएगा, यानी कि जो थर्ड ग्रेड एग्जाम है, अगर आप रीट पात्रता में इन सब्जेक्ट को सही से पढ़ते हो तो आपके जो थर्ड ग्रेड में जो 10 नंबर का हिंदी सब्जेक्ट है और 8 नंबर का इसी में जो टीचिंग मेथड है, इसी में जो 10 नंबर की इंग्लिश है और 8 नंबर का जो टीचिंग मेथड है, मैथ में जो 10 नंबर की मेंस की बात कर रहा हूँ, जो 10 नंबर का मैथ है और 8 नंबर का टीचिंग मेथड है, और ईवीएस जो साइकोलॉजी 20 नंबर की है, यानी कि 20 10 18 36 और 54, 54 प्लस 20, ये 74 नंबर तो आप रीट पात्रता की तैयारी से रीट मेंस के आपके 74 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि कॉम्बो रूप से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। यानी कि अभी आप रीट पात्रता की हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइकोलॉजी, इन्हें आप चलाते रहें। ईवीएस बहुत नॉर्मली पूछी जाती है। ईवीएस के लिए आप लक्ष्य की गाइड भी ला सकते हो। इसके अलावा पहले से 5वीं तक की जो ईवीएस की बुक चलती है उन्हीं से भी आप पढ़ सकते हो आराम से। 30 में से 20 से 22 क्वेश्चन आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। अब हमें रीट मेंस के लिए इसमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, देखिए करंट अफेयर्स एक बार आप रहने दीजिए। करंट अफेयर जो रीट मेंस में पूछा जाता है, पात्रता में नहीं आता है, इसे एक बार आप स्किप कीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा इसमें टाइम लगेगा भर्ती में। तो आपको क्या करना, तैयारी करनी है। देखिए, समय का इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आपको इसमें क्या है, अलग से ऐड करना है। एक है राजस्थान जीके, इसके लिए कौन सी बुक है, 10वीं की बुक्स आप देख सकते हो। इसके अलावा जीजीडी की बुक्स, गौरव सिंह गानेराव की जो बुक्स आती है उसे भी आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम देखें, ठीक है, राजस्थान जीके हो गया, इसमें जो इसमें भूगोल आ गया, इतिहास आ गया, कला संस्कृति आ गया, लगभग 100 से ज्यादा नंबर का ये मीटर आता है। फिर 80 नंबर का राजस्थान का सामान्य ज्ञान, और इसी में आता है शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार और सामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को भी एक बार आप छोड़ दें, ठीक है ना, जब आएगी भर्ती तब हम बता लेंगे, मैं बता लूंगा आपको करंट अफेयर को कब से कब तक पढ़ना है। आप शैक्षिक परिदृश्य के लिए भले ही से एक बार आप स्किप कर लो शैक्षिक परिदृश्य को, फिर पढ़ लेना कोई नहीं। अगर आप बीएसटी से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में है तो जो
कॉलेज में जो बुक्स लगती है सेकंड ईयर की शैक्षिक परिदृश्य विद्यालय विषय वाली, उसे आप कंप्लीट कीजिए, वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं घुमा फिरा कर। शैक्षिक परिदृश्य के लिए अगर आप इसकी अभी पढ़ना चाहते हो तो आरबीडी की आप ला सकते हो, और भी जैसे इसकी बहुत सारी आते हैं, बहुत सारे पब्लिशर है उनकी आती है, धीर सिंह दाबाई की भी आप ला सकते हो, वो भी बहुत शानदार है। तो ये सारी हमने एक कॉम्बो रूप से बता दिया कि आप रीट पात्रता और रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हो। इसे बस यही राजस्थान जीके और शैक्षिक परिदृश्य, इन्हें अगर आप अलग रूप से अभी से अगर रीट पात्रता के साथ इसे आप ले सकते हो। रीट पात्रता कोई बड़ा एग्जाम नहीं, आराम से आप कर सकते हो। साइंस के लिए आप 9वीं 10वीं की बुक्स या 8वीं से 10वीं तक की बुक्स आरबीएससी की, जो आपके अंदर इस सिलेबस में जो टॉपिक्स है ना, अम्ल क्षारक और लवण तत्व यौगिक मिश्रण, यही टॉपिक हमें उसमें ढूंढ के पढ़ने हैं। फिर सामाजिक अध्ययन कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, रीड मेंस के लिए बहुत नॉर्मल यहाँ से प्रश्न आते हैं, जैसे मुगल साम्राज्य, पूरा मुगल साम्राज्य हमें नहीं पढ़ना, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था हमें नहीं पढ़नी, सामाजिक अध्ययन को भी एक बार आप स्किप कर लें मेरे ख्याल से। तो ये जो मैटर है रीट पात्रता और रीट मेंस का, इसे आप एक बार अभी इसे टारगेट रखिए, हिंदी में कंप्लीट करूँ सब्जेक्ट को, इंग्लिश को कर लो, मैथ को कर लो, साइको को कर लो, उसके अलावा मैं राजस्थान जीके को, शैक्षिक परिदृश्य को और जो साइंस है इसे मैं एक बार कंप्लीटली कर लूँ। इनके नोट्स भी मुझे बनाने हैं, आप किताब से पढ़िए, किसी मैथ को अगर नहीं आ रही तो किसी एक ही टीचर को पकड़िए, अलग अलग मत पढ़िए, यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाते हैं। फिर हिंदी इंग्लिश है ना, इन्हें आप कंप्लीटली रीट पात्रता में इस तरह तैयार कीजिए कि रीट मेंस के लिए भी वो तैयार हो जाए। तो आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा। हमारी जो टीचिंग मेथड्स हिंदी की क्लास चल रही थी वो इसके बाद कंटिन्यू आपको क्लास में पूरी देने की कोशिश करूंगा, और आप साथ में नोट्स उतारते रहिए, क्योंकि नोट्स ही जो मेन है वो सक्सेस में उनका बड़ी भागीदारी होती है। तो आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा। धन्यवाद।